नमस्कार दोस्तों, एडू ईमैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज मैथ के नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। ये जो प्रश्न हैं ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों में सहायक सिद्ध होंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। यदि 8 अंकों की संख्या 2074x4y2 संख्या दिया हुआ है, अगर ये 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 88 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। 88 का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 2 से 44, 22, 2 11, यानी 8 और 11, 8 और 11 से 8 और 11 से जो कटेगा वही 88 से विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्यता का जो नियम है कि अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए या संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, यानी 4y2 दिया हुआ है। तो 4y2 अगर 4y2 412 ये विभाज्य नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 8 5 40 शेष बच जा रहा है 12, तो 12 विभाज्य नहीं होगा। 4 2 2 ये भी विभाज्य नहीं होगा। 4 3 2 8 5 40 बच जा रहा है 3 शेष, और 4 के 32 से विभाज्य हो जा रहा है। और एक ठो और विभाज्य होगा 4 7 2, तो ये हो जाएगा 8 5 40 8 9 72, तो ये विभाज्य हो जा रहा है। तो या तो यहाँ पर y के जगह पर 3 आएगा या 7 आएगा। तो यहाँ पर y का मान हम लोग ले लेंगे y 3। सबसे पहले हम लोग छोटा अंक ही रखते हैं, इसके बाद बड़ा अंक ले जाते हैं। अब चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का होता है कि विषम अंक और सम अंक बराबर 0 या 11 से विभाज्य होने वाली, जिसे 11 22 33 ऐसे। तो यहाँ पर विषम और सम जोड़ेंगे अगर 2 0 7 4 x 4 y 2, तो यहाँ पर विषम हो जाएगा 2 + 7 + x + 3, y का मान 3 आया है। इधर आएगा 0 + 4 + 4 + 2, तो ये हो जाएगा 7 2 9 3 12, 12 + x बराबर 10, 4 4 8 2 10, 10 हो जा रहा है। तो यानी इधर आएगा तो x + 2 बराबर, अगर 0 रखते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। अगर x + 2 बराबर 11 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, 11 में 2 घटल 9 हो जाएगा। इस तरीक़ा से y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया हम लोग 9, तो 4x + 3y यानी 4 × 9 + 3 × 3, तो ये हो जाएगा 45। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4। चलिए अगले प्रश्न पर। दिए गए मान में से कौन 15 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 15 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 5। 3 जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य होगा वहीं 15 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 5 से विभाज्यता होना है कि 0 या 2 0 या अंतिम अंक 5 होना चाहिए।
तो 5 सभी में है, तो 5 को हम लोग कॉमन मान लिए। अब रहा 3 से विभाज्यता का नियम। तो पहले में ऑप्शन में जो दिया है, पहले ऑप्शन में 2 3 6 5, तो 2 3 6 5 का आ जा रहा है कितना, 6 5 11, 3 14, 2 16। ये नहीं होगा, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 1 3 7 5, 3 1 4 7 11 5 16, ये भी 16 नहीं हो जा रहा, 2 भी नहीं होगा। तीसरा के 4 3 7 6 13 5 18, 3 सही है, 18 आ रहा है, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। आगे, एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटों में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो दीवार का कितना भाग अभी बनाना बाकी है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, 7 घंटे बाद काम कर लेता है, इसके बाद वह विराम में है, तो 70 घंटों में एक दीवार को बनाता है, इसलिए 1 घंटे में 1/70 दीवार को बनाएगा, और 7 घंटों में कितना बनाएगा, 7/70, यानी 1/10 भाग, इतना बना लिया है। तो कितना भाग बनाना भी बाकी है, तो 1 - 1/10, यानी हो जाएगा 9/10, यानी 0.9। इतना भाग बनाना अभी बाकी है, समझिएगा, तो 0.9। चलिए आगे, कहा है कि संख्या 6/7/8, संख्या 6/7 और बटा 8 से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर बटा है 7 और बटा में 8, तो ये हो जाएगा 6/7 और गुणे 8, यानी 48/7। अगला है 6/7 और बटा में 8, यानी इसका हो जाएगा 6/7 और गुणे 8, 3 दूनी 6, 3 चौके 8, 2 चौके 8, तो 2 तिहाई 6 और 3 चौके 8 हो जाएगा, यानी 3/28। अब इसमें से इसको घटा देना है, तो 48/7 - 3/28, ये हो जाएगा 4। 48 चौके हो जाएगा आपको यहाँ पर 48/7 - 3/28, इसको करेंगे तो 28 यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पर 7 चौक 28, 192 और -3, यानी 189/28। एक कट जाएगा 7 में से 4, ये 27 7 189, यानी 27/4, तो ये हो जाएगा 6.3/4, 6.3/4, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे, अगर रेकरिंग का क्वेश्चन हो, अगर रेकरिंग का क्वेश्चन हो तो हम लोग इतना जानेंगे कि जिसे 0.x है, तो इसको लिखेंगे x/9, x/9। अगर 0.xy हो तो इसको लिखेंगे xy/99। इस तरीक़ा से हमारा इक्वेशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.39 है, रेकरिंग है, तो ये हो जाएगा 39/99, तो 13 × 39
और 33 तिया 99, यानी 13/33। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग और दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मानिए कि पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितना है? x मान लिया। पहली टोकरी में x मान लिया। दूसरी में हो जाएगा 640 माइनस x। अब कह रहा है कि पहली टोकरी में से संतरों का, तो x माइनस x/5 बराबर 640 माइनस x प्लस x/5। यहाँ पर समीकरण ऐसा आ जाएगा। तो इसको x को लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, x को लाएंगे तो -2x/5 बराबर 640। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x/5 बराबर 640। 8 के 64, 80, 80 5 400, यानी x का बराबर कितना हो गया? पहली टोकरी की संख्या कितना आ गया? 400। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 400। आगे देखिए, फिर रिकरिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो रिकरिंग वाला क्वेश्चन में से अगर ऐसे क्वेश्चन रहे कि 1.24 पर रिकरिंग है तो इसको हो जाएगा 1.24/99। इस तरीक़ा से अगर आएगा 3.37 तो ये हो जाएगा 3.27/99। इस तरीक़ा से ये रिकरिंग वाला क्वेश्चन बनता है। ख्याल करेंगे तो 1.24/99, यहीं 99 को कटा देंगे और 3 के 24 और 33 तिया 99। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.8/33। तो ये हो जाएगा 41/33। तो P + Q का मान पूछ रहा है तो 41 और प्लस 33 कितना हो जाएगा? 74। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका? 1। आगे इस सब प्रश्नों को हल करते यदि 547.527 बटा में 0.0082 बराबर x, तो इतना का मान क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय ऊपर देख लेंगे कि कितने दशमलव है। तो ऊपर है 547.527 बटा में 0.0082। तो ये हो जाएगा 547। इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा अच्छा से। ये हो जाएगा 547 बटा में 1000। इसका आ गया। अब नीचे वाला का हो जाएगा 82 गुणे 1 पर कितना शून्य? 4 गो शून्य, 3 4 हो गया। अब यहाँ से 3 गो शून्य से 3 गो शून्य यहाँ पर घटा दिए। अब यहाँ पर कितना आ गया? इतना बराबर x दिया हो तो इतना बराबर क्या होगा? तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? इतना का मान x दिया है तो इससे 10 से अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इतना का मान क्या हो जाएगा? 10x। चलिए दोस्तों आगे। यहाँ पर 5 4 7 5 2 7 बटा में 82 और गुणे 10 बराबर कितना रहा है? x। तो ये 10 जो हो जाएगा यहाँ पर चला आएगा, इससे 10 मल्टीपल है तो इतना का मान क्या हो जाएगा? x बटा में 10। तो आंसर हो जाएगा इसका 4।
सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गए थे। आगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है जिसे 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1, 2, 4 आता है। तो सबसे पहले 3, 4 और 6 का लसह ले लेंगे। तो 3, 4 और 6 का लसह जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तीन, 4 और 6 का जो लसह हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12। अब 12, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो इसके करीब जो कटेगा 12 से कितना? 12 8 96, 96 कटेगा। अब दोस्तों चलते हैं कि भाज्य माइनस संगत शेषफल का मान कितना रहा है। भाज्य माइनस शेषफल, शेष का मान आ रहा है 2। तो इसीलिए 96 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 94। 94 आ गया। तो अब बोल रहा है कि n को 4 से, यानी 94 को 5 से विभाजित करने पर क्या आएगा? तो 90, 5 से 94 से विभाजित करेंगे, अगर 5 से 94 से विभाजित करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 90 कट जाएगा, 18 5 90, आंसर हो जाएगा आपका शेषफल क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर हो जाएगा 1 4। आगे, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6 7 0 9 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाता है। योगफल 9 से विभाजित हो जाता है। तो 6 7 0 9, यहाँ पर 6 7 0 9, 6 7 13 9 22, और 9 का जो कटेगा किससे? 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 18 9 तिया 27। तो 27 में से 22 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 27 में से 22 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 5। 5 अगर जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 15। आगे, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाए तो शेष 21 बचता है, तो उस संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेष बचेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है को इस पर ध्यान न देकर 19 से 21 में डिवाइड कर देंगे, 19 से 21 में डिवाइड कर देंगे तो इस शेषफल जितना आएगा उतना ही शेष बचेगा। तो 19 से कम 19 2 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा? 2। आगे, इसका फॉर्मूला होता है कि जो शेष रहता है से उस संख्या को 19 अगर विभाजित किया जाता है तो शेष 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 में भाज्य से हम लोग भाग देते हैं। जैसे 21 है तो 21 है तो 19 से हम लोग भाग देंगे, 21 है तो 19 हम लोग भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा वही उतना उसी का 133 वाला भी शेष उतना ही बचेगा। आगे, एक टोकरी में आधे सेव बेच दिए गए और 1/3 भाग सेव पक गए और 20 सेव शेष बचे थे। तो आरंभ में टोकरी में सेवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसको आधा सेव बेच दिया गया था, आधा सेव बेच दिया गया, आधा सेव पक गए, 1/3 सेव पक गया और 20 सेव शेष बचा था, बराबर कितना हो जाएगा? x। तो इसको करने पर 3 दूनी 6, 3x प्लस 2x प्लस 120 बराबर x। इधर कितना हो जाएगा? 6x, यानी इधर 5x प्लस 120 बराबर 6x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो आरंभ में टोकरी की कुल संख्या कितना होगी? 120। आगे, 3/25 प्लस 3/26 प्लस 3/27 प्लस 3 निम्न में से कौन विकल्प पूर्णतः विभाजित करेगा? तो इसमें से क्या लेंगे हम लोग कि इसका एक ट्रिक होता है कि 3/24 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1
+3 +9 +27 एक एक सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 के पावर 24 कॉमन लेंगे अगर, तो 3 के पावर 2 9 प्लस यहाँ पर 3 के पावर 24 3 + 9 + 27 + 81 हो जाएगा आपको 3 के पावर 24 गुणे 120। अगर इसका गुणनफल निकाल दिया जाए तो 3 के पावर 24 गुणे 4 और गुणे 30, तो ये 30 से पूरी संख्या कम हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ना 11 से 9 होगी, ना 16 से, ना 25 से होगी, तो ये 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका फॉर्मूला और ट्रिक यही होता है। आगे, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती से, एक संख्या है x, वो अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से 3/4 बड़ी है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 58 बटा में x बराबर 3/4। यहाँ पर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आ गया। x² माइनस 58 बटा में x बराबर 3/4, यानी 4x² माइनस 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 5 चौके 20 और चौके 32 का 2 हासिल 3, 5 चौके 20 3 23 232 बराबर 3x, यानी 4x² माइनस 3x माइनस 232 बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों 288 के गुणनखंड 288, 2 से जाएगा 144, 2 से जाएगा 72, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, फिर यहाँ 3 से, यानी 1 2 3 4 5 5, यानी 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2। इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र ये होता है कि अगर ऐसा आए तो ये जो पूर्णांक है इसमें से एक जोड़ दिया जाता है, तो 5 1 6 और गुणे 3 6 18, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 18। अब इसे कहा जाएगा कि 40 के कितने गुणनखंड हैं, 40 के गुणनखंड कितने हैं, तो 40 से 2 से भाग दे देंगे 20, 20 फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। तो हमको घातांक को लेना है 3 और इसमें एक एक जोड़ देना है, तो 3 1 4 और गुणे 2, तो 4 दूनी 8 है। तो 40 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे धनात्मक, 4 दूनी के 8, तो आंसर हो जाएगा क्या 8। तो इस तरीका से हम लोग इतना चीज़ को जाने। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हम आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। अभी हम चैनल पर नए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक होता रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।